गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरा वो दे दूंगा, ऐसे ऐसे वर्ड हैं यार, सुनने नहीं सकते। उन बच्चों को तो नहीं पता ना ये वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन वो अपने क्या माँ बाप का शामी कह दें तो इससे बड़ा गंदा माहौल होने लग रहा था। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया एक्शन लिया गवर्नमेंट सरकार ने। और आज तो अपने सीएम साहब ने भी कह दिया अगर भैया तो बंद कर देंगे, नहीं बंद करेंगे तो अपने कानून आएगा इसके खिलाफ। बिल्कुल आना चाहिए जल्दी से जल्दी कानून। कि कई और कलाकारों के भी गाने डिलीट हुए हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है गजेंद्र फोगाट वर्सेस मासूम शर्मा बन के रह गया। आप खुद इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप इस सरकार के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? कलाकार तो भोला वो है, कलाकार राजनीतिक थोड़ी हो है। ना ये कलाकार आके काम जो ये ड्रामे होने लग रहे हैं। कलाकार तो यार एक आईना वो है समाज का, मतलब अच्छी चीज़ दे दे। चलो गलती हो भी जाती है एक आधी बार, उसका मन भी कर रखे हैं गाने बदमाशी के, मेरे से भी गलती हो रही है, लेकिन मेरे इतने गंदे बदमाशी के को नहीं भाई। एक तरीक कसर के लेवल के हैं, नू को नहीं जज गई पसीने आ जाएंगे, जेड़ा में खटोले गलवा देंगे ना, इतना गंदापन नहीं है। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं मासूम शर्मा का जो गाना डिलीट हुआ, बीइंग अ कलाकार, कोई सिंपैथी या सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में भी हो? मैं नहीं देखा करता किसी के भी गाने, ना प्रोग्राम पे अपने गाने करया करा, और बहुत कम करते हैं, साल में एक दो गाने करा हाँ, ना पे दूसरे की देखा करते, अपने देखा अपने करा हाँ। तो चाहे नहीं था लोगों ने, अब सोचना पड़ेगा ना लिखने वालों ने। अभी तक तो ऐसा काम हो गया था कि मैं भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, मतलब वही चीज़ होगी, तो ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी लिख दोगे। अब सोचना पड़ेगा लिखने से पहले। हाँ, और यह चीज़ वही समझ सका जो पढ़े लिखे होंगे लिखेंगे, अनपढ़ आदमी तो किमें भी लिख सका, उसने के बेरा भाई। कलाकार जब कोई गाना लिखता है या गाता है तो उस समय उसके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती है। तो जब आप इस तरीके के गाने लिखते होंगे, सुनते होंगे या गाने की तैयारी होती होगी, तो उस समय आपके मन में मतलब ये गवाही हो देता है आपका दिल कि यार ये गाने नहीं होने चाहिए? कोई भी आदमी मान ले नशा कर रहा है, चिट्टा बेचा है, स्मैक बेचा है, वो पैसे कमा लेगा तो क्या पैसे वो सही है? मासूम शर्मा का एक स्टेज शो मैंने देखा जिसके अंदर किसी दर्शक ने या किसी व्यूअर ने डिमांड की किसी पर्टिकुलर गाने की, वो उसको पॉइंट ऑफ करके कहते हैं कि जब तक तू इस पंडाल में रहेगा मैं गाना नहीं गाऊंगा, इसको बाहर निकालो। इतनी ईगो एक कलाकार के अंदर। रही बात एक कल परसों प्रोग्राम था, उसमें देखा मैंने वो गालियां देने लग रहा स्टेज पर यार, उसने छोरे छोरी माँ बाप बहन बुढ़ी केवरा कौन कौन देखता होगा, और वीडियो वो बनने लग रही है, हमें भी शेयर करेंगे। जो सामाजिक आदमी होगा, पंचायती आदमी होगा, जो समझदार आदमी होगा, वो नू कह दे अगर भाई ये चीज़ ठीक है तो मैंने एक न ले आइए। जो से फुकरा फुकरापंथी वाले होंगे वे कि मैं कहे जाओ। कहीं ना कहीं हम इस पूरे मामले को देखें तो मैंने मासूम शर्मा के कई इंटरव्यू देखे, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को जो है ईगो पे ले रखा है। हर दूसरे आदमी को वो फद्दू बता देते हैं। एफआईआर होगी, क्यों नहीं होगी? सारी सरकार है तो साइबर सेलवा देखने लग रही भाई साहब। अगर एक बात था, बिना बात मतलब गाली दूंगा कितनी को उठलेगा, तो कोई को नहीं उठा भाई। कोई कितना बड़ा चौधरी हो, आपके घर होगा वो चौधरी गाली देने वाला मन है। और वह तो देखे हमने जितने कमेंट करने लग रहे नहीं, वैसे 10-20 रुपया की पीवे हैं उनका, ना कि मैं बैंगन पलन नहीं उनका, वही आदमी है। आज तड़के से हो जो कुछ, आज 24 तारीख से 24 मार्च को सब कुछ उसके पास है, गजेंद्र भाई के पास सब कुछ है, कुछ भी वो नहीं होया। और भाई साहब मैं तो यह कहूँ, ये बेरानी उस तरह क्यों जड़ा है, मन कहीं ना कहीं ये लगा कि आदमी ऊपर जावा है, एक अच्छा आदमी होता है ना उससे जड़ते हैं भाई साहब। तो इसका मतलब गजेंद्र तो बहुत बढ़िया बालक सर अपना भाई है भाई। ना तो कोठी वापिस ली, ना पद वापिस लिया, ना गाड़ी वापिस ली, ना कमरा वापिस लिया, सेम एज इट इज है, यो गुमराह कराया गया है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24, खबर आपके काम की। एक मुद्दा पिछले काफ़ी समय से हरियाणा में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। जी हाँ, यूट्यूब के ऊपर गन कल्चर के कई गाने डिलीट हो चुके हैं, लेकिन ये पूरा मुद्दा अगर कहीं ना कहीं बात की जाए मासूम शर्मा वर्सेस फोगाट साहब के ऊपर केंद्रित कर दिया गया। हालांकि कई और भी कलाकार थे जिनके गाने डिलीट हुए, लेकिन वो अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। ऐसे में इस तमाम मुद्दों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप बुरा जी। इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और मुझे नहीं लगता ये किसी परिचय के मोहताज है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार जी, सारा न्यूज़ के जितने भी अपने भाई हैं उन सभी को राम राम। और भाई मन कहीं ना कहीं तो मन नो भी लगा है, आप जिसे भाई ने उन्होंने ये माहौल ज़्यादा बिगाड़ रखा है। घने देखे मैंने, और कई आगे देखे 7-8 दिन पहले, उनकी वजह से अब ज़्यादा माहौल गर्मा गया, क्योंकि उन्होंने एक तरफा बात करी है। तो भाई जो भी पत्रकार भाई है उन तो यह भी रिक्वेस्ट है, आप लोग पत्रकार हो, सच्चाई की बात करया करो, हक की बात करया करो। मतलब ऐसी बात ना करया करो एक तरफा, ताकि दूसरा ने बदनाम करने खातर आप अपने उसको फेवर करो, है ना। मैंने जैसे भी बात शुरुआत में कही कि कई और कलाकारों के भी गाने डिलीट हुए हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है गजेंद्र फोगाट वर्सेस मासूम शर्मा बन के रह गया। आप खुद इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप इस सरकार के फैसले को किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है भाई, सरकार ने फैसला तो लिया बहुत बढ़िया। और रही बात और उन कलाकारों के बेचारे भाइयों के जिनका एक गाना था ना वो 250 मिलियन का, उनका भी डिलीट हो गया भाई साहब, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया इन्होंने। इन्होंने वाह फेक कमेंट, फेक चीज़ें, मतलब पूरा षड्यंत्र
पेपर के तहत, पूरी नीतियों के तहत मतलब ऐसा गुमराह कर दिया पब्लिक को, युवा को, कि इन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा नुकसान हो गया, हमारे बैन कर दिए। भाई गवर्नमेंट ने करे हैं, अच्छी चीज़ करी है, कोई गलत थोड़ी कराया है। गंद कल्चर और गन कल्चर दोनों खत्म होने चाहिए। अब वो ऐसे ऐसे गाने हैं कोई नहीं सुन सकता उनने, वो डिलीट होने चाहिए। अभी तो बैन हुए हैं, डिलीट होने चाहिए। एक भी अभी तो हरियाणा में हुए हैं, पूरे देश विदेश में बंद होने चाहिए उनको। प्रदीप जी, जिस सरकार ने गाने बैन कराए उसी सरकार ने आज गजेंद्र फोगाट को उनके पद से इस्तीफा हटा दिया, कोठी वापस ले ली, गाड़ी वापस ले ली। अब उस सरकार की आलोचना क्यों नहीं करते? देख भाई, एक बार सच्चाई जानो, यह बात कहो हो ना आप, ना तो कोठी वापिस ली, ना पद वापिस लिया, ना गाड़ी वापिस ली, ना कमरा वापिस लिया, सेम एज इट इज है। यो गुमराह कराया गया है। मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि आप जैसे कई पत्रकार भाई हैं, वे एक तरफा बात करने लग रहे हैं, कई हैं, मान लो नाम क्या लूँ मैं उनका, वो एक तरफा बात करके उन चीज़ों को मतलब पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, गलत चीज़ें उनके अंदर। आपका काम क्या है? अच्छी चीज़ लोगों को देना, है ना। लेकिन उनका काम क्या है कि गलत चीज़ करो और अपने आदमी को ऊपर लेके जाओ, दूसरे को टारगेट करके नीचे धकेल दो। तो वो काम हो रहा है। आज तड़के से हो जो कुछ, आज 24 तारीख से 24 मार्च को सब कुछ उसके पास है, गजेंद्र भाई के पास सब कुछ है, कुछ भी वो नहीं होया। और भाई साहब मैं तो यह कहूँ, ये बिरानी उस तरह क्यों जड़ा है, मन कहीं ना कहीं ये लगा कि आदमी ऊपर जावा है, एक अच्छा आदमी होता है ना, उससे जड़ते हैं भाई साहब। तो इसका मतलब गजेंद्र तो बहुत बढ़िया बालक सर अपना भाई है भाई। अच्छा, इस पूरी कहानी का सूत्रधार आप किसे मानते हैं? कौन है इस फिल्म का जो असली डायरेक्टर? भाई वो तो स्क्रिप्टेड मामला है, वो सारा स्क्रिप्टेड, सिंपैथी पाने के लिए पहले से या प्लानिंग पाओगी ऐसे होना कर दिया पा, मतलब पूरे गाइडलाइन के साथ चलते हैं। नहीं कलाकार तो भोला हुआ है, कलाकार राजनीतिक थोड़ी हो है, ना ये कलाकार आके काम जो ये ड्रामे होने लग रहे हैं। कलाकार तो यार एक आईना वो है समाज का, मतलब अच्छी चीज़ दे दे, चलो गलती हो भी जाती है एक आधी बार, उसका मन भी कर रखे हैं गाने बदमाशी के, मेरे से भी गलती हो रही है, लेकिन मेरे इतने गंदे बदमाशी के को नहीं भाई, एक तरीका सर के लेवल के हैं। नू को नहीं कि जज गई पसीने आ जाएंगे, जेड़ा में खटोले गलवा देंगे ना, इतना गंदापन नहीं है। मैंने अक्सर जिम के अंदर देखा है कि जब यूथ जो है वहाँ एक्सरसाइज करने जाता है तो इसी तरीके के गाने वहाँ पे चल रहे होते हैं और वो मतलब फुल ऑन जो है ना मोशन के साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि यूथ इफेक्ट करता है इन सब गानों को सुनकर? देखो वो गाने इंटरटेनमेंट के लिए सुने जाते हैं, लेकिन एक यूथ की भी एक एज और एक वो क्राइटेरिया होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं 6 7 7 8 9 साल के जो बालक हुए हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि क्या होता है क्या नहीं होता। उनका क्या है कि एक कच्ची डायरी होती है, उनके अंदर जो आप लिखेंगे ना वही होएगा। तो उनको अगर बार बार आप रिपीटेड पे ये दिखाओगे ना कि मैं गोली मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरा वो दे दूंगा, ऐसे ऐसे वर्ड हैं यार, सुनने नहीं सकते। उन बच्चों को तो नहीं पता ना ये वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन वो अपने क्या माँ बाप का शामी कह दें, तो इससे बड़ा गंदा माहौल होने लगा था। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बहुत बढ़िया एक्शन लिया गवर्नमेंट सरकार ने, और आज तो अपने सीएम साहब ने भी कह दिया अगर भैया तो बंद कर देंगे, नहीं बंद करेंगे तो अपने कानून आएगा इसके खिलाफ, बिल्कुल आना चाहिए जल्दी से जल्दी कानून। मैंने आपका एक इंटरव्यू और भी देखा था जिसके अंदर आपने कहीं ना कहीं गजेंद्र फोगाट के लिए एक बात कही थी कि वो अगर सही हैं तो उनके खिलाफ जो लोग बोल रहे हैं उनको खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं एफआईआर होगी, क्यों नहीं होगी, सारी सरकार है तो साइबर सेलवा देखने लग रही भाई साहब। अगर एक बात था, बिना बात मत न गाली दूंगा कितनी कोई टलेगा, तो कोई को नहीं उठा भाई, कोई कितना बड़ा चौधरी हो, आपके घर होगा वो चौधरी गाली देने वाला मन है। और वह तो देखे हम जितने कमेंट करने लग रहे हैं, नहीं वैसे 10 20 रुपया की पीवे हैं उनका, ना कि में बैंगन पलन नहीं उनका, वही आदमी है। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं हम इस पूरे मामले को देखें तो मैंने मासूम शर्मा के कई इंटरव्यू देखे, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को जो है ईगो पे ले रखा है, हर दूसरे आदमी को वो फद्दू बता देते हैं। नहीं तो ईगो मवाई तो कह रहा हूँ, कलाकार को तो ये चीज़ें शोभा ही नहीं देती भाई। अगर ये एक बात बताओ, ये क्या मतलब वर्ड है, कोई भी इतिहास में जो सामाजिक आदमी होगा, पंचायती आदमी होगा, जो समझदार आदमी होगा, वो नू कह दे अगर भाई ये चीज़ ठीक है तो मैंने एक न लिया, ये जो से फुकरापंथी वाले होंगे वे कि मैं कहे जाऊँ। रही बात एक कल परसों प्रोग्राम था, उसमें देखा मैंने वो गालियाँ देने लग रहा स्टेज पर यार, उसने छोरे छोरी माँ बाप बहन बुढ़ी केवरा कौन कौन देखता होगा, और वीडियो वोड़ा बनने लग रही है, वे भी शेयर करेंगे। तो मतलब देखो कलाकार मेन है, स्टेज पर खड़ा है, वो जो बोलेगा उसको सब सुनने आए हुए हैं, वो गालियाँ देगा तो क्या सभ्य है? सभ्य है ये। और फिर उसको लोग देख, कमाल की बात तो ये नीचे वाले लोग उसको सभ्य बना रहे हैं, उसको शेयर कर रहे हैं, अरे कमाल के आदमी है, डूब के मर जाओ। सर मैंने कई प्रोग्राम खुद भी देखे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मासूम शर्मा का एक स्टेज शो मैंने देखा जिसके अंदर किसी दर्शक ने
या किसी व्यूअर ने डिमांड की किसी पर्टिकुलर गाने की, वो उसको पॉइंट ऑफ करके कहते हैं कि जब तक तू इस पंडाल में रहेगा मैं गाना नहीं गाऊंगा, इसको बाहर निकालो। इतनी ईगो एक कलाकार के अंदर। पता नहीं भाई, मैं नहीं देखा करता किसी के भी गाने, ना प्रोग्राम पे अपने गाने करया करा, और बहुत कम करते हैं, साल में 1-2 गाने करा हाँ, ना पे दूसरे की देखा करते, अपने देखा अपने करा हाँ। जी हाँ, कोई कि मैं कहो है ना कहो है, वो उनका पर्सनल मैटर है। जी। प्रदीप जी, कहीं ना कहीं मासूम शर्मा का जो गाना डिलीट हुआ, बीइंग अ कलाकार, कोई सिंपैथी या सॉफ्ट कॉर्नर आपके मन में भी हो? सुनो, मेरे हो जो सारे, और मैं कहूँ भी का कंपनियां ना सारे डिलीट करो भाई। जब सरकार, समाज तो ऊपर गाने पैसा हो गया क्या? समाज से ऊपर तो नहीं है ना। समाज खराब और पिसा मले हंडू कई भाई। कोई भी आदमी मान ले नशा कर रहा है, चिट्टा बेचा है, स्मैक बेचा है, वो पैसे कमा लेगा तो क्या पैसे वो सही है? बिल्कुल गलत। फिर तो समाज खराब हो गया और गंदी चीजें करता रहूँ ना, चाहे उसमें हो जो कितना भी नुकसान, कोई वो नहीं होता। तो एक कलाकार जब कोई गाना लिखता है या गाता है तो उस समय उसके दिमाग में कई चीज़ें चल रही होती है। तो जब आप इस तरीके के गाने लिखते होंगे, सुनते होंगे या गाने की तैयारी होती होगी, तो उस समय आपके मन में मतलब ये गवाही हो देता है आपका दिल कि यार ये गाने नहीं होने चाहिए? अभी तक सोचा ही नहीं था लोगों ने, अब सोचना पड़ेगा ना लिखने वालों ने। अभी तक तो ऐसा काम हो गया था कि मैं भी लिख दो यार, कुछ भी लिख दो, मतलब वही चीज़ होगी, तो ऐसे थोड़ी होता है कुछ भी लिख दोगे। अब सोचना पड़ेगा लिखने से पहले। हाँ, और यह चीज़ वही समझ सका जो पढ़े लिखे होंगे लिखेंगे, अनपढ़ आदमी तो किमें भी लिख सका, उसने के बेरा भाई। चलो, हरियाणा का यूथ आपको भी फॉलो करता है, उन्हें अंत में चलते चलते क्या मैसेज देना? मैं उनको यही दूंगा भाई, देख आप गलत चीज़ा पर ना भटकिया करो, और हो सका है कि मैंने भी ऐसा गाना कोई कर दिया, वो गलत हो गया तो मैं उसको डिलीट कराऊंगा, अपने आप डिलीट कराऊंगा ना, मैं रंडी रोना रहूँ, मेरा डिलीट हो गया नो हो गया, मैं अपना आप डिलीट कराऊंगा। और आप लोग अच्छी चीज़ों को सपोर्ट किया करो। जी। तो ये है हमारे साथ प्रदीप बुरा जी, जो कहीं ना कहीं हरियाणवी इंडस्ट्री के अंदर अपना एक बड़ा कद रखते हैं, और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि बिल्कुल इस तरीके के गाने जो है ना केवल बैन होने चाहिए बल्कि डिलीट भी होने चाहिए। और अगर पास्ट में मेरा कोई ऐसा गाना मैंने गाया हुआ होगा तो उसे भी अगर सरकार डिलीट कर देती है तो मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। ये पूरा मामला शुरू हुआ कई हरियाणवी कलाकार जिनके गाने डिलीट किए गए, लेकिन ये पूरा मामला जो है सिर्फ और सिर्फ गजेंद्र फोगाट वर्सेस मासूम शर्मा बनकर रह गया। कहीं ना कहीं कमेंट्स के अंदर आप देखेंगे कि ये मामला जो है अब जातिवाद के ऊपर भी कन्वर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस तरीके के मामलों को जो है कलाकारी तक रखना ही सीमित होगा। बहुत अच्छी बात की प्रदीप जी ने। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।